नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो रीट का पेपर 2015 में हुआ था उसके 91 से लेकर 150 तक क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था और ये 42वां संविधान संशोधन जो था ये 1976 में हुआ था। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है वो कौन सा है? वो है 46वां संविधान संशोधन जो कब लागू हुआ? 2002 में ये 86वां संविधान संशोधन आया। अनुच्छेद 21 के में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का इसमें अधिकार दिया गया। कौन से में? 86वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिशों को आधार बनाकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। ये नियुक्ति का वर्ष कौन सा था? ये था 1953। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये अनुच्छेद 84 में संसद सदस्य की योग्यता का वर्णन किया गया है। उसमें 30 वर्ष बताया गया है कि विधानसभा परिषद और राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष जो है वो लोकसभा और विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु है। 35 साल जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु है। जो 21 साल है वो है पंचायत और नगर पालिका के चुनाव के प्रत्याशी की न्यूनतम आयु। जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है उनकी नियुक्ति की आयु भी 25 साल है। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय किया गया? तो ये किया गया था मोरारजी देसाई के समय। कब आया था 44वां संविधान संशोधन? ये आया था 1978 में। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? तो वो थे वी रामास्वामी। इन पर 1990 में इन पर महाभियोग लाया गया था। 1991 में ये इन पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू की गई और इन पर महाभियोग नहीं लगा। 1991 की बात है ये। महाभियोग जो प्रस्ताव है ये अनुच्छेद 61, 124 के पार्ट 5 और 4 और 5 में इसका वर्णन है। ये 1990 में पंजाब व हरियाणा के न्यायाधीश थे। जो सौमित्र सेन हैं उन पर 2011 में महाभियोग लाया गया। ये कोलकाता के न्यायाधीश थे। जब इन पर महाभियोग लाया गया 1983 में लाया गया था, तब ये क्या थे? एक वकील थे। ये राज्यसभा में तो पारित हो चुका था मगर लोकसभा में पारित होने वाला था, उससे पहले इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जो 12वीं अनुसूची है वो नगरीय प्रशासन से संबंधित है और जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है, वह कौन सा राष्ट्रपति था जिनका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। ये 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति रहे थे।
ये एकमात्र राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल इन चार ऑप्शनों में एकमात्र राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। वी गिरी का कार्यकाल 1967 से 69, डॉक्टर राधाकृष्णन का 52 से 62, बी.डी. जत्ती का 74 से 79। और ये इधर भी उपराष्ट्रपति दे रखे हैं उनका कार्यकाल। वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू, जो 2017 से लगातार है। और वेंकैया नायडू से पहले थे 2007 से लेकर 17 तक हामिद अंसारी। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो पृथ्वी का जो 71% क्षेत्र है वो तो जलीय है, और जो बाकी 29% का क्षेत्र है वो क्या है? स्थलीय है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है सौरमंडल। सौरमंडल की ऊंचाई है 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक। फिर सौरमंडल से ऊंची है, ऊपर है समताप मंडल, जिसकी ऊंचाई है 1800 लेकर 50 किलोमीटर तक। सौरमंडल और समताप मंडल दोनों के बीच में शांत मंडल स्थित है। फिर समताप मंडल से ऊंची जो परत है वो है मध्य मंडल, जिसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में स्ट्रेटोपोज स्थित है। और फिर सबसे लास्ट में जो मंडल है सबसे ऊपर वो है बाह्य मंडल, जिसकी ऊंचाई है 640 किलोमीटर से ऊपर। और इससे पहले मध्य मंडल और बाह्य मंडल के बीच में आता है आयन मंडल, जिसकी ऊंचाई है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है, सभी बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वो क्या है? वो है अन्नाच्छादन। नेक्स्ट है, जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है जैव भूरासायनिक चक्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है? तो चूना पत्थर जो है वो एक अवसादी सेल है, कायांतरित सेल नहीं है। चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है, तो संगमरमर कायांतरित सेल है। क्वार्ट्जाइट और स्लेट भी कायांतरित सेलें हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहरों पर। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, और सर्वाधिक लेख युक्त जो मोहरें हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। मोहरों पर सर्वाधिक चित्रण एक श्रृंगी का मिलता है। तांबे की जो मोहर है वो लोथल और देसलपुर से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा था? तो वो था गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। सप्त सिंधु प्रदेश था वो ऋग्वेद काल से संबंधित है। मगध जो है वो महाजनपद काल से संबंधित है। ब्रह्मवर्त जो है वो सरस्वती व दशद्वती नदी के मध्य का क्षेत्र है। ब्रह्म ऋषि प्रदेश जो है वो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है रामचरण शर्मा। हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित किया गया? ये किया गया 1946 में। नेक्स्ट है, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय इतिहास में श्रेण्य युग किस काल के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है गुप्त काल के लिए। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा था के.एम. मुंशी ने, और श्रेण्य युग कहा था R.C. मजूमदार ने। स्टुअर्ट काल कहा था V.A. स्मिथ ने, और पेराक्लीज युग कहा था L.D. वार्नेट ने। राजनीतिक एकता, धार्मिक सहिष्णुता, कला साहित्य विकास, विज्ञान के क्षेत्र में
आर्थिक समृद्धि आदि क्षेत्रों में चहुमुखी विकास गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट है श्रवणबेलगोला में स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था गंगवंश के काल में। गंगवंश जो है वो इसमें दो शाखाएं हैं, पश्चिमी शाखा कर्नाटक और पूर्वी शाखा उड़ीसा। श्रवणबेलगोला जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ये श्रवणबेलगोला जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईस्वी में सलेखना विधि से यहाँ पर अपने प्राणों का त्याग किया था। मगध भद्रबाहु इसने श्रवणबेलगोला में दिगंबर व जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। बाहुबली ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर के पुत्र थे। कायोत्सर्ग मुद्रा में 12 वर्ष तक खड़े रहकर ध्यान किया था इन्होंने। और गंग देवी जो चामुंडा राय ने 983 ईस्वी में 17 मीटर ऊंची मूर्ति यहाँ स्थापित करवाई थी। इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक है मेगस्थनीज। इंडिका में समाज के 7 वर्गों का वर्णन किया गया है। मेगस्थनीज जो था वो यूनानी राजदूत सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये 305 से 298 ईसा पूर्व तक भारत में रहा था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। ये राजनीति प्रशासन से संबंधित है। प्लिनी जो है ये इटली से संबंधित है। इन्होंने प्राकृतिक इतिहास लिखा था। इसमें कुल 37 अध्याय थे। 6वां अध्याय इंडिका से लिया गया। विष्णुगुप्त ने 6000 श्लोक व 15 अधिकरण लिखे थे। किसमें? अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है कम्बुज स्थित अंगोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? ये बनवाया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने। इनका काल है 1113 से 1145 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। कम्बुज जो है ये हिंद चीनी साहित्य फुनान कौंडिन्य और जयवर्मादित्य जो है वो 802 से 850 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। इनकी राजधानी अंगकोर वाट रही। दक्षिणी पूर्वी एशिया व भारत, हिंद चीन, स्वर्ण भूमि, कम्बुज, चंपा, बर्मा, श्याम, मलय, प्रायद्वीप। पूर्वी द्वीप समूह हैं येवद्वीप जिसमें सुमात्रा और जावा है। सुवर्ण द्वीप समूह है सुमात्रा, जावा, बोर्निया और बाली। नेक्स्ट है सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? तो ये शिलालेख है 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में कलिंग युग, पड़ोसी राज्य व 5 यमन राज्यों व दक्षिण के चोल पांडवों का उल्लेख इसमें किया गया है। 14वां जो शिलालेख है उसमें अभिलेख लिखवाने का उद्देश्य व सार उत्कीर्ण है। प्रथम शिलालेख जो है वो पशु बलि प्रबंध से संबंधित है। 8वां शिलालेख बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा पर बल देता है। सन्नाटीकर्ता अभिलेख में पृथक कलिंग अभिलेख व 12-13 के अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट है पंचम जो अभिलेख है इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति 13 वर्ष बाद और भाइयों के परिवारों का इसमें उल्लेख किया गया है। अशोक के अभिलेखों को खोजा था टिफिन थेलर ने 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ अभिलेख से। इनको ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। कौन से अभिलेख से? दिल्ली टोपरा अभिलेख से। 4 लिपियां हैं इनके अभिलेखों की, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और ग्रीक। 3 भाषाएं हैं प्राकृत, अरेमाइक और ग्रीक। लघुतम लेख है सांची एमपी का, सारनाथ कौशाम्बी यूपी से संबंधित, निगलिका सागर नेपाल से संबंधित और रुमिंदेई नेपाल से संबंधित। ये 9वां अभिलेख, 10वां अभिलेख, 11वां अभिलेख, 12वां अभिलेख इनका वर्णन इसमें किया गया। द्वितीय अभिलेख में मानव व पशु चिकित्सा व पड़ोसी राज्यों का वर्णन दूसरे शिलालेख में भी किया गया है।
नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास करता है, वो है घर बाहरे। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई है? की गई 15 जुलाई 1913 को। सरदार मोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे। 1922 चोरा चोरी कांड से संबंधित 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। दिरहम है एक चांदी का सिक्का। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? वो थे कालिंजर के विरुद्ध। कालिंजर में 1545 को आक्रमण किया था। वहाँ के शासक थे कीरत सिंह। शेरशाह सूरी का काल था 1540 से 45 तक। मालवा पर आक्रमण किया 1542 को। वहाँ का शासक था मल्लू खां। मारवाड़ पर किया था 1544 को, तब वहाँ का शासक था मालदेव। राजा राम मोहन राय के प्रयासों में बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध किया गया? वो नियम था नियम 17 AD 1829। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है। टंगस्टन डेगाना से सुमेलित है। शीशा जस्ता राजपुरा दरिबा से सुमेलित है। तांबा सिंगाना से सम्मिलित है। अभ्रक सुमेलित नहीं है। ये जामसर से संबंधित तो जिप्सम है। अभ्रक अजमेर भीलवाड़ा से संबंधित है। बहुमूल्य जो अधात्विक पत्थर हैं वो है तांबड़ा, गार्नेट, लालमणि। ये सरवाड़, अजमेर और राजमहल टोंक से प्राप्त होते हैं। पन्ना जो हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है, ये काला गुमान राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर से प्राप्त होता है। हीरा जो है वो केसरपुरा व मानपुरा प्रतापगढ़ से प्राप्त होता है। धात्विक खनिज लो एस्क में आते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। नीमला रायसेला दौसा, मोरिजा बानोल जयपुर और नीम का थाना सीकर। नाथरा की पाल, थुरुंडेर, उदयपुर, सिंगाना, जयपुर। ये लोएस्क से संबंधित खाने हैं। तांबे से संबंधित हैं खेतड़ी, चांदमारी, कोल्हान, झुंझुनू, खोदरी, बालवर, पूर्वनेड़ा, भीलवाड़ा, देलवाड़ा, केरावाली, अजनी, उदयपुर में। टंगस्टन डेगाना भाकरी, नागौर, नानाकराब, पडराला पाली, वालदा, रेवदर, सिरोही। शीशा जस्ता जावर, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा, देवारी, ये उदयपुर में है। राजपुरा दरिबा, सिद्धेश्वर कला, ये राजसमंद में है। रामपुरा, अंगुचा, गुलाबपुरा, ये भीलवाड़ा में। चौथ का बरवाड़ा, स्वाई माधोपुर, गुढ़ा, किशोरीदास, अलवर। ये शीशा जस्ता से संबंधित खाने हैं। ये बेरिलियम से संबंधित, मैग्नीज से संबंधित अधात्विक खनिज वोलेस्टोनाइट सिरोही में, एस्बेस्टोस अजमेर राजसमंद में, फेल्सपार अजमेर में, मैग्नेटाइट ये अधात्विक खनिज है। अभ्रक अजमेर भीलवाड़ा। चीनी मिट्टी चाइना कले सिक्कर अजमेर स्वाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? तो वो नहीं है स्वाई माधोपुर। 2011 के अनुसार कौन से जिलों में 500 से अधिक जनघनत्व रहा है? वो रहा है जयपुर और भरतपुर का। जयपुर का 598 और भरतपुर का 504। किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? तो ये मनाया था जोधपुर प्रजामंडल ने। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में की गई थी? तो ये 2015 से संबंधित क्वेश्चन है। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त है? यह है विग्रहराज चतुर्थ को। अर्णोराज का शासनकाल 1133 से 55 तक रहा। विग्रहराज चतुर्थ ने सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला की स्थापना करवाई थी और हरि के लिए नाटक लिखा था। बिस्सल सागर बांध भी इन्हीं के द्वारा निर्मित करवाया गया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का काल था 1777 से 1792 तक।
नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? ये किया विलियम हंटर ब्लेयर को। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो ये हैं गुर्जर प्रतिहार काल के। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन करता है किसका? ये करता है व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है? तो ये दी गई है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के द्वारा। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा, मानवीय संबंधों का अध्ययन, सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विधि, विधा और प्रविधि की स्थापना। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? तो 60% भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया है उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना। उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग है। पाठ को लंबा करता है, छात्र ऊबने लगते हैं, उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं। यही कथन इसका राइट होगा, दोनों कथन ही असत्य हैं। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया था? तो ये दिया था W.H. किलपेट्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। B.S. ब्लूम का संबंध है मूल्यांकन आयाम से। हर्बर्ट का संबंध है स्मृति स्तर से। मॉरिसन का संबंध है बोध स्तर से और हंट का संबंध है चिंतन स्तर से। तो ABCD इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं B.S. ब्लूम के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? तो वो है पौधे। बाकी मृदा, चट्टान, खनिज अजैव संसाधन है, पौधे नहीं है, पौधे जैव संसाधन। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही नहीं है? मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायुविक कारक हैं। ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। उच्चावच, तुंगता और ढाल ये मृदा के संचय को निर्धारित करती है। खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है। ये सबसे गहराई वाले भागों में नहीं पाया जाता, बल्कि ऊपरी भागों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? तो वो है चिली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसमें जो नहीं है वो भूतापीय ऊर्जा है। ये परंपरागत नहीं, ये नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है।
पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कौन सा सुमेलित नहीं है? मिल्पा मेक्सिको की कृषि है। जूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत में की जाती है। रोका ब्राजील में की जाती है। लद्दाख श्रीलंका, ये लद्दाख वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अन्नाईमुड़ी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर है। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? तो भारत का जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वहाँ सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यहाँ 20 मई को मानसून पहुँच जाता है। केरल में पहुँचता है 1 जून को, इसके बाद में केरल पहुँचता है और पश्चिमी बंगाल में 5 जून को। केरल से पश्चिमी बंगाल तक 4 दिन का टाइम लग जाता है। भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? तो वो प्रदेश है उत्तरी पूर्वी भारत। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? तो वो है बेंगलोर। बाकी सेलम, दुर्गापुर, डोलवी ये लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो 2011 में सर्वाधिक जो जन घनत्व रहा वो रहा था बिहार का और सबसे न्यूनतम रहा था अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का 17 और बिहार का 1106। नेक्स्ट है भोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो भोराट का पठार जो है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। देश शहरों जो है वो जरगा उदयपुर से रागा पहाड़ियों के मध्य का भाग कहलाता है। लसाड़िया का जो पठार वह उदयपुर से जयसमंद झील के बीच का भाग है। उड़िया पठार जो है वो सिरोही में स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? वो है नाली नहीं है। खड़ीन, टोबा, टांका ये परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं। नाली जो है वो घग्गर नदी के पेटे को, घग्गर नदी का जो पेटा होता है उसको स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।